दोस्तों, मैं प्रोफेसर एस.एन. सिंह आज आपके लोगों के साथ लोकसभा में लोक परीक्षा अधिनियम संशोधन का जो बिल आज पारित हुआ है उसमें हमारे भारत के विरोधी दल के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया और उसके बाद जो विवाद खड़ा हुआ हम उसकी चर्चा करेंगे। राहुल जी 2004 से जो है लोकसभा के सदस्य हैं। 22 साल उनके इसका जो पूरा हो गया। अभी ये 24 से नेता विरोधी दल के भी हैं और 2004 से 14 तक तो वो समझे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन पर्दे के पीछे इनकी भी बहुत चलती थी। उस 10 साल के कार्यकाल में यदि वो चाहते तो भारत के प्रधानमंत्री बनते, कैबिनेट मंत्री बनते, लेकिन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करके इनडायरेक्टली काम किए। तो और अपने नेतृत्व को उन्होंने सीखा नहीं बल्कि पर्दे के पीछे ही काम किए। और उस समय में बीच बीच में इनको सपने भी आता, सत्ता नशा है, नशा नहीं प्राप्त करें, नशे में नहीं जाए। केवल एक बार उन्होंने अच्छा काम किया कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा जो दागी लोग थे, एमपी थे, मंत्री वगैरह थे, सजा याफ्ता थे, उनको भी चुनाव लड़ने की छूट के दिए जा रहे थे। विधेयक आए थे, जैसे कि जो आज लोकसभा में विधेयक पास हुआ, तो उसमें उन्होंने उस विधेयक को फाड़ करके और थोड़ा बहुत जो है भारत को दागी राजनेताओं से, जेल में जाने वाले नेताओं से थोड़ी राहत दी। लोगों को लगा कि इनमें जोश है, सच कहने की साहस है और देश की राजनीति को नई दिशा दे पाएंगे। लेकिन बाद में भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, न तो कोई जिम्मेदारी ली और जो है ये पार्टी के लिए थोड़ा बहुत काम करते, नहीं तो घर में ही रहते, लेट से उठते, लोगों से मिलते जुलते और कुछ काम होते रहते। राजनीतिक रूप से उनकी कोई पहचान नहीं मिली। और लोग याद भी करें जिस दौर में कांग्रेस की सरकार थे और इन्होंने क्या किया, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो गिनाया जा सके। बाद में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तब उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति जागृत हुई या लोगों ने जगाया। इनके जो दिग्विजय सिंह जैसे लोग सलाहकार थे, लोगों ने जगाया कि आपको राजनीति में आगे आनी चाहिए। अब आएंगे क्या, सत्ता तो हाथ से निकल गई है और नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता पर काबिज हो गए हैं। और इतना काबिज हुआ, इतना जनाधार के साथ आया कि 14 क्या 19 में भी जो है ज़्यादा सीटों से जीते। अब उससे तो इनका मुकाबला आमने सामने की नहीं हो पाती। तब उनको दिया गया कि आप ऐसे विरोध की राजनीति करो जिसमें कि संसद को चलने नहीं दो, अनर्गल प्रलाप करो और इस तरह के बयानबाजी करो जो उन पर आरोप लगाओ संविधान को ख़त्म कर देंगे, SC/ST का आरक्षण का ख़त्म कर देंगे, चोर बेईमान सौदा मौत का तरह तरह की आरोप प्रत्यारोप वो करते रहे और अपनी इमेज चमकाने की कोशिश की। लेकिन इसका कोई ख़ास परिणाम हुआ भी नहीं। उनको 2019 के में भी चुनाव में भी नहीं हुआ और 2024 में हालांकि जा कर के जो इंडिया गठबंधन बनाया तो कुछ सीटें तो बड़ी 99 पर रुक गए, लेकिन सत्ता की जो चाबी वो प्राप्त करना चाहते थे वो प्राप्त नहीं कर सके और उसको प्राप्त करते करते रह गए। जैसा कि आज जितेंद्र सिंह ने भी लोकसभा में अपने जवाब में कहा था कि ये तो चाहते थे कि लोक भवन में रहे, प्रधानमंत्री निवास में रहे, और उनका ये सपना चकनाचूर हो गया। तो वहाँ उसकी जो रोड पर ही जा कर के बैठ कर के धरना दे कर के 2-4 घंटे गुजार करके अपनी दबी हुई इच्छा, मरी हुई इच्छा को जागृत किया, तो वो कर नहीं पाए और वो पार्लियामेंट में अनर्गल प्रलाप करके, बयानबाजी करके, डिस्टर्ब कर करके ही वो अपना जो है रुतबा बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग देखते हैं कि वो संजय गांधी जी वाली है सड़क छाप जो है, गुंडागर्दी वो करते थे, सड़क पर छोड़ देते थे, जो है और जो बयानबाजी भी, गाली गल्लू से लेकर सभी तरह के काम करते थे। तो इस काम को इन्होंने भी अपना लिया है। जो राजीव जी की जो शालीनता वाली राजनीति थी, पंडित उनके जो नाना की कहें उनकी भी शालीनता वाली राजनीति थी पंडित नेहरू को, वो अपना ही अपना करके संजय गांधी वाली स्टाइल को अपना लिए और उसी पर बल पर चाहते हैं कि जो हम नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकें।
अब जिसका वो मुकाबला कर रहे हैं उनको भी 22 साल का जो लोकसभा का अनुभव है, राजनीति का है, और उसमें कोई उपलब्धि नहीं है जो गिना सके, समाज को, देश को, दुनिया के बता सके कि राहुल गांधी जी ने ऐसा किया। और जिससे मुकाबला है वो व्यक्ति जो है 13 साल तक 2000 यूपी का जो गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, वहाँ भी शानदार काम किया। 12 साल तक देश का प्रधानमंत्री है और पार्टी को आगे बढ़ाई जा रहा है। अक्षुण्य नेता है, बेदाग का नेता है और देश का नेतृत्व कर भी रहा है और जन समर्थन अब भी उनके साथ में है। और ऐसी स्थिति है कि ये कितना भी बिदला बिलाप करते रहे, उनके छोटे मोटे तो इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे, लेकिन उनकी जो जन समर्थन है आधार को वो उसको हटा नहीं पाएंगे। अब हटा नहीं पाएंगे इसका प्रमुख कारण यही है कि आज भी जो उन्होंने लोकसभा में नौटंकी किया, उनका 3 टारगेट था। उन्होंने आरएसएस की निंदा की, नरेंद्र मोदी की निंदा की और जो है और अमित शाह की निंदा की कि इन पर ही जो सारे आरोप प्रत्यारोप करते रहे। अब ये जितना भी आरोप यदि वो लगाते रहेंगे आरएसएस पर, नरेंद्र मोदी पर, उतना जो है बीजेपी का जनाधार बढ़ता है। और जो उनके कार्यकर्ता सोचते हैं आखिर क्या है इसके पास 56 साल के बाद जो 22 साल राजनीति में रहा, कुछ नहीं किया, लेकिन अनारगढ़ प्रणाप लगा करके सत्ता पाना चाहता है, लोगों को जो है बरगला रहा है, चाहे वो युवाओं को हो और चाहे जो है किसी तरह की जो है बयानबाजी करना हो तो कर रहे हैं, तो ये लोगों को रास नहीं आती है। अच्छा, कई बार लोकसभा में बोलते हुए अच्छे स्टार्ट तो करते हैं, अच्छे विद्वानों को अध्ययन के आधार पर शुरू करते हैं, लेकिन बाद में जो उदाहरण देना शुरू कर देते हैं उसमें जो है फंस जाते हैं और लोकसभा में भी उसके जो हो हल्ला होते हैं और बाद में भी उसकी निंदा होती है। जैसे आज वाली बात की, उन्होंने सच्चाई की बात की, ट्रूथ की बात की, एक छात्रा का उदाहरण दे करके व्यक्तियों का विभाजन भी 3 तरह के लोगों के बारे में की। लेकिन ये सब बात उन्होंने लग रहा है कि आजकल वो प्लेटो और सोक्रेटिस की बात को पढ़ते हैं, उनकी साहित्य को पढ़ते हैं। ये जो कहानी ये सुना रहे थे, गढ़ रहे थे, ये चुराया हुआ है सुकरात का, कि सुकरात के बारे में एथेंस में थे कि एक बार देववाणी हुई कि ये सबसे बड़े विद्वान है एथेंस के। तो लोगों ने चला चपाटी ने पूछा बड़े विद्वान है, तो कहा कि नहीं। तो लोगों ने कहा कि जो आपको विद्वान कहा जा रहा है तो आप क्यों नहीं मानते? कि मैं विद्वान इसलिए ही कि मैं मानता हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ, तो मुझ में सीखने की कुछ इच्छा होगी। आज जो लोग हैं खास करके वहाँ के सोफिस्ट हैं, अपने को जो है ज़्यादा विद्वान मानते हैं, कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। तो उस बात को लेकर के उन्होंने छात्रा के बात जोड़ा। अब प्लेटो की रिपब्लिक में है कि व्यक्ति 3 तरह के होते हैं, सोने चांदी और तांबे वाली होती है, और शासक के गुण होते हैं, सेवक के गुण हैं, तो अलग अलग गुण होते हैं। तो उसका भी वर्गीकरण कर करके उन्होंने जो है इसको इस तरह से क्वाइन किया कि अंधभक्त के रूप में भी आकर के कर दिए। अरे कोई भक्त तो है ही, इनके परिवारवाद के भी तो चाटुकार भरे हुए हैं, पहले भी चाटुकार होते थे और अभी ये चाटुकार लोग हैं। पंडित नेहरू से लेकर के अब के सभी पार्टी के दल के समर्थक होते हैं और अपने दल के लिए उसकी प्रशंसा के लिए गीत गाते हैं। यदि अपना की प्रशंसा का गीत नहीं गाएंगे, प्रचार नहीं करेंगे, तो दल सत्ता में बने हुए कैसे रहेगा? इसलिए लोग ऐसा करते हैं। अब उसको कितना भी आप भक्त कहो, आरएसएस कहो, धर्म की राजनीति कहो, सांप्रदायिकता कहो, चाहे माइनॉरिटी के साथ भेदभाव वाली कहो, छात्रों पर जो है ब्लेम लगाओ कि जो होम मिनिस्टर जो गोली चलाने का आदेश देते हैं, झूठ सत्य की जो पुलिंदा मानो, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि अमित शाह जी पर लगाया कि उन्होंने पुलिस को जो है गोली चलाने के लिए आदेश दिया। अरे भाई, आदेश तो मजिस्ट्रेट देता है। एक उदाहरण उन्होंने जो है वो सारण बिहार वाले में दिया। हाँ, वहाँ पर जो AK-47 के साथ एक सिपाही आया, कुछ रोड पर ज़्यादा ही नाटक कर दिया, उसे सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन लोगों को ये पता नहीं, सिवान जो वही शहर है जो शहाबुद्दीन का था, वहाँ AK-47 ही चलता था। हो सकता का वहाँ के कलेक्टर और DM को लगा हो इसमें उपद्रवी के बीच में ऐसे तत्व हो जो यहाँ AK-47 से आतंक करते थे, गोलियाँ चलाते थे, तो उसके लिए उसको रख लिया होगा। लेकिन उस सिपाही ने यदि कुछ गलत किया, उसे सस्पेंड भी कर दिया गया। उसको वो अनाप शनाप जोड़ करके ब्लेम कर रहे हैं कि सरकार जो है छात्रों पर जो AK-47 का
उपयोग कर रहे थे। उस शहर में उपयोग होते रहा। उस शहर में तो शहाबुद्दीन ने तो बड़े बड़े लोगों की छात्र जेएनयू के ही स्टूडेंट के जो प्रेसिडेंट थे छात्र संघ के, उसकी हत्या हो गई थी। और वहाँ जा कर के जो एक को तो थे, उनके 3 बेटों को शहीद कर दिया गया था, केवल एसिड डाल करके जला दिया गया था। एक मीना जी एसपी थे जिन्होंने उसको शांत किया और बाद में शहाबुद्दीन की जेल में मृत्यु हुई। लेकिन उनके पत्नी बच्चे वगैरह अभी भी राजनीति में बहुत एक्टिव हैं और उनके बाहुबली जो है राजनीतिक सत्ता पर काबू है, हथियार की बोलबाला वही है। अतः पुलिस वालों ने जो AK-47 का प्रदर्शन किया हुआ हो खोप करने के लिए कि इस तरह से उपयोग करके ये लोग आतंक नहीं फैलावे, इसको वो बार बार उकसा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो और भी कई बातें थी जो उन्होंने जो है गलत बयानबाजी की और इसके चलते शोर शराबी हुआ। कल भी जो है प्रियंका जी तरह एक बार बोला, उन्होंने लिया वो प्रहलाद जोशी वाला प्रकरण उठाया, अब भी डटी हुई हैं कि उनके पास उसका प्रेस क्लिपिंग है, दे देंगे। लेकिन तब एक बार वो को जो स्पीकर महोदय मना कर दिए तो मान गए, अपनी शालीनता को बनाए रखा। लेकिन एक बार जैसे ही नहीं, इनको 5 बार जब स्पीकर महोदय ने कहा होगा कि आप जो है नियम के अनुसार बात कीजिए, अनर्गल प्रलाप नहीं कीजिए, अपने बात को जारी रखिए। लेकिन उनके बोलने का स्टॉक तो ख़त्म हो गया था। एक उदाहरण तैयार करके आते, बोलते, उसके बाद डिस्टर्ब कर देते और उसके बाद फिर अपने बोलने का काम ख़त्म करके वो संसद से जो है गायब हो जाते, लोगों पर छोड़ देते कि हमारी बात तो सुन ली, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। वही आज भी यही हुआ, वो गायब हो करके चले गए। ठीक हो, जैसा भी हुआ। लेकिन यदि उनके शुभचिंतक के नाते भी मैं कहूँ, मुझे कोई उनसे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि देश में विरोधी दल के नेता अच्छे हों और उनकी परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि है, देश के लिए कुर्बानियाँ भी हैं, वो अच्छा नेतृत्व दे, युवाओं में रहे, विरोधी दल के नेता हैं। और जो शैडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी जो लोग, हम लोग तो राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर पढ़ाते रहे हैं कि विरोधी दल के नेता के महत्वपूर्ण होते हैं, वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और हो सकता है कि अन्य चुनाव में कई बार लोग बन भी जाते हैं, तो लेकिन उसको शांति, शालीनता और ज्ञान के साथ जो है राजनीति करनी होती है। और पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अपनी बात को सही तरीके से रख करके लोगों का विश्वास अर्जित कर सकते हैं। लेकिन यदि आप वहां भी गुंडागर्दी, झूठ फरेब वाली राजनीति और वक्तव्य देंगे तो अस्थायी होता, थोड़े देर के लिए तो मुस्कुरा लेते हैं। और जैसे कि मैं भी इंतज़ार करता हूँ राहुल गांधी जी का वक्तव्य हो, तो कल भी मैं इंतज़ार किया, सुनूँ, देखूँ कि थोड़ा आनंद भी आता है कि वो कुछ बोलते भी हैं, अनर्गल प्रलाप भी करते हैं, तो उनके अनर्गल प्रलाप को भी लोग सुनने वाले रहते हैं। लेकिन उनकी उससे इमेज खराब भी होती है। अभी भी समय है और संभलें। जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा की, काम किया, लोगों की समस्याओं को उठाया, किसानों की समस्या उनका रहे, विरोधी दल के नेता के रूप में उनको हक है सरकार की कमियों को उजागर करें, जनता की समस्याओं को सामने लाएं और देश के लोगों को जागृत करें, सरकार की कमी बता करके कि सरकार भी सजग रहे और कुछ अच्छा बतावे भी किस तरह से सुधार हो। अन्य लोगों ने बताया, कल प्रियंका जी ने भी बताया किस तरह से जो एग्जामिनेशन के लिए सुधार किए जा रहे हैं लागू हो। कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा, उसको सशक्त तरीके से लागू हो। पहले भी 2024 में कानून बनाए गए और लागू नहीं किया गया। इस तरह के कई प्रश्न उन्होंने किया। लेकिन राहुल जी का तो स्ट्रोक तो केवल है उसको पार्लियामेंट में डिस्टर्ब करना और अनर्गल जो आरोप प्रत्यारोप लग करके और कुछ तैयारी बड़े करते कि मुझ पर कोई आरोप भी नहीं लगे। और जो बात वो बाहर खुले राजनीतिक मंच से कह सकते हैं तो उसको पार्लियामेंट में कहना चाह करके रिकॉर्डेड करना चाहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। यदि वो खिरीबी मंच में उसको यदि पार्टी वाले मंच में कहते हैं, किसी को इडियट कीजिए कहिए और किसी को अंधभक्त कहिए, लोग सुन लेते हैं, तालियां भी बजाते हैं। यहाँ तो ताली बजाने नहीं, हो हल्ला करने वाले हैं। तो जगह का स्थान देख करके, बात विचार, समय की परिस्थितियों को देख करके, विषय को देख करके ही यदि भारत के विरोधी दल के नेता, कांग्रेस के नेता वक्तव्य देते तो वो शोभनीय होता और लोग सराहना भी करते। आज भले ही कुछ जो गुंडे मवाली जैसे लोग जो लाइक करते हैं, संजय गांधी की जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग लाइक करते हैं कि वाहवाही देंगे, बहुत अच्छा किया, मोदी को उन्होंने बहुत सुनाया, बहुत जुलूल किया, आरएसएस की निंदा की। लेकिन इसके कोई दूरगामी लाभ होने के लिए कांग्रेस को नहीं है, विरोधी वाले नहीं है। इनसे तो अच्छा अखिलेश यादव ने प्रभाव जो अपना परफॉर्मेंस किया और बताया भी, तो उन्हें भी अपने जो है साथी से सीख लेनी चाहिए और देश के संसद की गरिमा को बनाए रखने में सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद साथियों।